शांति। आज है 21/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसीलिए इस देह के बांध से भी दूर खाली बेघर होना है। बेघर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ये बीमारी क्यों आई? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये विघ्न क्यों पड़ा? बंधन क्यों आया? ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते, क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ। पुराना शरीर है, इसे चित्तियाँ लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर? कौन सी राहों पर? बच्चे तो जानते हैं कि हम किस राह पर चल रहे हैं। राह कहो, राह कहो, श्रीमत कहो, एक ही बात है। लेकिन किसकी श्रीमत? लिखा तो होता है ना श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर हमारा बुद्धि योग श्रीमत की तरफ जाता है। अब बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? अगर हम श्री कृष्ण कहें तो उनको तो वहाँ याद करना पड़ेगा। तो हम वर्षे के रूप में किसको याद करते हैं? ये तो जानते हैं कि हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं कि जन्मते लक्ष्मी नारायण बन गए। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उन्हीं की है। परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच कहने वाले तो श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु उनको याद किया जाता है वैकुंठ में। और मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण नहीं कह सकते। हाँ, मध्य जी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बच्चे ये सब जानते हैं कि अब शास्त्र जो है भक्ति मार्ग के हैं, तो वास्तव में ये सभी का शास्त्र है जो है गीता। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम, सभी से उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कह सकते। श्री कृष्ण, श्री राम नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वो आकर भगवान जो हमको पावन बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाम बालक इसका है परमपिता का। तो देवी देवताओं को श्रेष्ठ तो कह सकते हो, पर श्री श्री नहीं कह सकते। तो आजकल सभी का कितना रिगार्ड करते हैं, महात्मा आदि को भी, लेकिन श्री अक्षर नहीं कहा जाता। अभी तुमको ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिला है। फिर ये है उनकी रचना, विष्णु ब्रह्मा शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचे थे ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह से बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अब पूछते हैं कि मनुष्य को बताते हैं कि सृष्टि कैसे रची गई। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो मनुष्य कितना मूझे हुए हैं, कहते रहते हैं बर्थ कंट्रोल। और बाप कहते हैं मैं आकर भारत की सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ है ही तमो प्रधान दुनिया। 10-12 बच्चा पैदा करते हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है। पत्ते तो निकलते रहेंगे, ये सब कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। सतयुग में कंट्रोल है, बस एक बच्चा एक बच्ची। ये बातें अब तुम ही समझते हो, आगे चल के और आते रहेंगे। गाया भी होता है कि अतीन्द्रिय सुख तो गोप गोपियों से पूछो। फिर धंधे दूरी में जाने से इतना सुख नहीं मिलता। त्रिकालदर्शी बनाने वाले बाबा कहते हैं मनुष्य कहते थे फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, परंतु तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की या तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी जो हमें, परंतु और मनुष्य ना समझने के कारण कह देते हैं। जबकि बाबा कहते हैं कृष्ण सभी का प्यारा प्रिंस है। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ना ही है। माताओं कन्याओं पे भी विघ्न आते हैं। बांधेलियाँ कितना सहन करती हैं। समझना चाहिए ड्रामानुसार हमारा पार्ट ऐसे ही है। अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता है, ये बुखार ना होता ऐसे, हम ये नहीं कह सकते। पुराने शरीर को तो चित्तियाँ लगनी है। यह आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं बहुत पुरानी हो गई, अब ताकत ना रही। ताकत ना होने के कारण कमज़ोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमज़ोर को ज़्यादा दुख देती है। हम ताकत वाले थे तो माया ने अब हमको कमज़ोर बना दिया। तो भारत को ही सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, क्योंकि भारत पुराना हो गया। तो बाबा क्या कहते हैं अभी तुम्हें बेघर से प्रिंस बनना है आगे चल के। तो शरीर के भान से भी दूर होते चले जाओ। जनक का मिसाल, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान बनना है। श्रीमत पर चलना है, सरेंडर कर देना है। जनक ने सब कुछ कर दिया सरेंडर, और अपनी मिल्कियत भी, और कह दिया कि ट्रस्टी को संभालो। इसी तरह हरिश्चंद्र का दृष्टांत है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अगर तुम बीज नहीं बोगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा।
फॉलो फादर करो कि तुम्हारे सामने दादा बैठा है। शिव बाबा शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाते हैं, तो माताओं को भी बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान अमृत कलश माताओं को देते हैं कि मनुष्यों को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया, जगदम्बा को। सतयुग में होगी लक्ष्मी, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है, वरना कहाँ इतना कोई मानता है। धन भी मिलता है तो ज्ञान सागर से। भगवान तो सभी के लिए है। भगवान कहते हैं कि मामेकम याद करो। भले शिव के पुजारी हो और भी हैं, परंतु उनको ये ख्याल नहीं रहता कि सतयुग कैसे बना और सतयुग का प्रिंस कौन बना, कैसे बना। इसका फल हमें, इस नॉलेज का फल 21 जन्म के लिए मिलता है। शिव बाबा याद योग सिखलाते हैं, तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग पर। और अभी ये नई नई बातें हमें याद रखनी है कि बाप को वर्षे को याद करना है। और यदि पवित्र नहीं बन सके तो योग भी नहीं लग सकता। थोड़ा योग लगने से स्वर्ग में तो जाएंगे बाबा कहते हैं, लेकिन अगर पवित्र नहीं बने तो मेरे पास नहीं आ सकते। घर बैठे स्वर्ग तो आ सकते हो, परंतु अच्छा पद तब मिलेगा जब योग में रहें और पवित्र बने। परंतु माया भी लगाने नहीं देती योग। तो अब बाबा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। तो विकार में जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ तो ये अपने दिल खुश करते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। कहते हैं बच्चे मत पैदा करो, ये तो तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा तो बर्थ कंट्रोल भी करवाते हैं। तुम हो कुमार कुमारियाँ, यहाँ विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो धर्मराज की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो जरा सा शराब किसी कारण से दवाई रीति पहते हैं तो सच जरूर बोलना है। फिर बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया, तो दिखलाते हैं ना कृष्ण को बांधा। तो अपने आप को रोज़ सुधारना चाहिए। क्रोध की निशानी भी यही है। बाबा कहते हैं कि महात्माओं पर भी क्रोध करते हैं, इसलिए कभी भी हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए। और अगर हो जाए तो बाबा को लिख देना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। वहाँ धर्मराज भी सजा देते हैं तो भी तो तौबा करते हो कि नहीं आगे से नहीं करेंगे। तो बाबा तो प्यार से पढ़ाते हैं, लाडले सपूत बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना, क्योंकि अब जो है तुम्हें दूसरा जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी। तो यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बेहद के बाप से कितना सुख मिलता है। तो याद करना उनको, चलते फिरते उठते बैठते, कहना बाबा हम तो आपके हैं, आपके पास ही बैठकर खाते हैं। तो दुनिया में तो ऐसे बहुत मनुष्य हैं, तो वो तो ये भी कहते हैं बाबा हमें मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं। ऐसा कोई कायदा नहीं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर 1-2% निकालते हैं ना, कि भाई थोड़ा सा ईश्वर अर्थ भी लगाएंगे। तो तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, कुछ भी नहीं। वो तो ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे आदि की बात नहीं है। बहुत करो तो बस 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, बच्चे दुखी ना रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय जय हो तेरी, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसे कोई काम नहीं करना जिसके पीछे तुम्हें ख्याल चले या तौबा तौबा करनी पड़े। झूठ नहीं बोलना, बाबा से सच्चा रहना। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, तो उसके लिए हमें बाबा से सच तो बोलना पड़ेगा ना, बाबा हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई। तो भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर होकर ट्रस्टी बनकर रहना वरदान है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आकर सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। आप किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हो तो कभी भी चित्त के अंदर प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों कहता है। ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए मन में। तो इन प्रश्नों से जो पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। इसलिए प्रश्न नहीं लगाओ तो प्रसन्न चित्त रहोगे। लेकिन जब प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं तो रचना रच लेते हैं और उनकी फिर पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस बर्थ कंट्रोल करो, यानी व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। स्लोगन है, अपने नयनों में बिंदु रूपी बाप को संभालो तो कोई और समा नहीं सकता। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।